फिर चाहे हेट मॉन्गर बोलो हमको, चाहे आतंकवादी बोलो, जिस भाषा में समझ में आता है ओवैसी जैसे लोगों को, उस भाषा में और उस तरीके से जवाब देना, यह आजादी हमारे पास भी है। भोलेनाथ के शिवलिंग का अपमान करो आजादी है, औरंगजेब और बाबर को भी बाप कहो आजादी है, लंदन जाकर भारत मां को गाली देने की आजादी है, भारत कोई राष्ट्र नहीं ये कहने की आजादी है। इतनी आजादी इस देश में। और बग्गा जी यहां पे बैठे हैं, अभी उनके साथ जो हुआ वो हम सबने देखा है। इस देश में बंगाल में जो हो रहा है वो हमने देखा है। हितेश जी, आजादी है बग्गा के घर में घुसकर दंगा करने की, आजादी है बग्गा के घर में घुसकर दंगा करने की, और बंगाल में हिंदू औरतों को सड़कों पर नंगा करने की, बंगाल में हिंदू औरतों को सड़कों पर नंगा करने की। रामनवमी के भक्तों पर बम बरसाने की आजादी है, रामनवमी के भक्तों पर बम बरसाने की आजादी है, और कॉलेज में घुसकर अल्लाहू अकबर चिल्लाने की आजादी है। उनको हीरो बनाया जाता है जो सेकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में घुस के अल्लाहू अकबर चिल्लाते हैं। आजादी है अंसारों के लिए कोर्ट खुलवाने की, घुसपैठिया अपराधी, और उसके लिए कोर्ट खुलवाए, वो पुष्पा बन के घूम रहा है पुलिस के सामने, है ना? यही रतनलाल और यही अंसार। आप तुलना कर दो, दिल्ली पुलिस का डर है क्या किसी के मन में? कितनी भयानक आजादी है। आजादी है अंसारों के लिए कोर्ट खुलवाने की, आजादी है घुसपैठियों पर चलते बुलडोजर रुकवाने की। लेकिन एक दूसरा पक्ष है प्रफुल्ल जी, दूसरा पक्ष भी है। एक तरफ तो इसको भी अत्याचार बताया जाता है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? शरद पवार की बात करोगे तो जेल में डाले जाओगे, शरद पवार की बात करोगे तो जेल में डाले जाओगे, केजरीवाल का जिक्र करो घर से उठवाए जाओगे। ममता दीदी की सत्ता में आतंक हुआ सरकारी है, ममता दीदी की सत्ता में आतंक हुआ सरकारी है, और गहलोत चचा के राज में हिंदू होना भी लाचारी है, गहलोत चचा के राज में हिंदू होना भी लाचारी है। मुंबई में चालीसा का पाठ बड़ा दुश्वार हुआ, झारखंड में पूजा करते रूपेश पे कातिल वार हुआ। रूपेश पांडे, मैं उनके घर गया था, मुझे एयरपोर्ट पे बंद कर दिया झारखंड की सरकार ने। रूपेश पांडे से मिलने नहीं देंगे, उनके परिवार से, शोक संतप्त परिवार के माता पिता से मिलने से रोक दिया गया। गुजरात में किशन भरवाड़ जी हो, दिल्ली में हीरा गुजराती हो, झारखंड में रूपेश पांडे हो, अंकित शर्मा, अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी, निकिता तोमर, कितने नाम गिनाए जाए, और उसके बाद भी बेशर्मी की हद ये देखिए कि राजस्थान में चिंतन शिविर में खड़े होकर सोनिया गांधी कहती है कि मुसलमान खतरे में है। इस प्रकार के वातावरण में ये चर्चा, उनको सड़कों, रोहिंग्या को दामाद बनाकर रखने की आजादी है, खालिस्तानी नारों पर ताली बजने की आजादी है, उनको सड़कों पर भी कब्जा करवाने की आजादी है, और अगर तुम हिंदू हो तो मर जाने की आजादी है, और अगर तुम हिंदू हो तो मर जाने की आजादी है। इस वातावरण में मुझे लगता है कि आज आवश्यक हो चुका है, बिना किसी डर के प्रखरता के साथ और साहस के साथ इन दोहरे मापदंडों के खिलाफ लड़ा जाए। सोशल मीडिया पे भी लड़ा जाए, जमीन पे भी लड़ा जाए, और जवाब दिया जाए ऐसे लोगों को जो भारत के एक देश होने की अवधारणा पे ना केवल उंगली उठा रहे हैं, बल्कि बेशर्मी के साथ इस देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वालों को अपने साथ सम्मान के साथ बैठाने का कुचक्र रच रहे हैं।